गाइस, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ग्रामीण डाक सेवक का भर्ती कब आएगी, तो जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन ऐसे तो 15 तारीख को आने वाला था, लेकिन आज 12 तारीख को ही यूपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया चीज़ है, कैसे कैसे कब कब क्या क्या भरना है। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। तो ये आज ही निकला है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, नई दिल्ली, 12/7/24 को। जीडीएस शेड्यूल जुलाई 2024। तो इसमें 3 पद निकले हैं। पहला तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, जो कि सबसे बड़ा पद होता है। बेसिक इसका 12,000 होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, जिसको कि हम लोग पोस्टमैन भी बोलते हैं, इनका बेसिक 10,000। और डाक सेवक, जो डाक का आदान प्रदान करता है, एसओ से बीओ, बीओ से एसओ, या किसी किसी केस में एचओ तक भी। तो डाक सेवक का भी एबीपीएम के बराबर में ही बेसिक होता है, 10,000। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को indiapost.gov.in का वेबसाइट पे जाना है, जीडीएस वेबसाइट पर। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यही जो आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इसी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने का डेट है 15 तारीख से लेके 5 तारीख तक, मतलब कि 15 इस महीने का, उसके बाद अगला 5 तारीख तक। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये जीडीएस का जो शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15/7 से लेके 5/8 तक। और इसका करेक्शन, अगर मान लीजिए आप लोग भर देते हैं और कुछ इसमें गलती है, त्रुटि निकल आता है, तो इसका करेक्शन आप लोग कर सकते हैं 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक, ये अगस्त में। मतलब 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, 5 अगस्त तक चलेगा, फिर 6 से 8 अगस्त तक आप लोग इसमें करेक्शन कर लेते हैं। तो आप लोग ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि 15 से 20 तारीख में ही भर ले, क्योंकि उसके बाद थोड़ा क्या गवर्नमेंट का है, तो इसका सर्वर वगैरह जाम हो जाता है, तो फिर भराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ही हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है बीपीएम का। बीपीएम को पूरा ब्रांच को मैनेज करना होता है, उसको चलाना होता है। बीओ और साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का बैंक है, उसको भी देखना होगा आप लोग को ही। और जैसे कि जैसे डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम अपडेट देगा, उस हिसाब से काम करना है। और इसका मार्केटिंग प्रमोशन भी गांव वालों के बीच में करना है कि हाँ, पोस्ट ऑफिस से क्या क्या फ़ायदा है। और इसका सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ये भी मिलता है, तो इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके बाद आपको सीएससी आईडी भी मिलेगा। हमको भी एग्ज़ाम देना पड़ा था, तो उसके बाद मिल जाता है। अगर मान लीजिए सिंगल हैंडेड बीओ, मतलब सिंगल हैंडेड बीओ ऐसे हो गया कि जहाँ पे या तो एक एबीपीएम ही है, या तो एक ठो बीपीएम ही है। तो मान लीजिए अगर सिर्फ एक बीपीएम है, तो उनको बीपीएम का भी काम करना होगा, एबीपीएम का भी काम करना होगा। उसके लिए उनको कंबाइंड ड्यूटी मिलता है। तो खैर, कंबाइंड ड्यूटी क्या 2-3 हज़ार रुपये, लेकिन हाँ मिलता है। तो आपको अगर डिपार्टमेंट आदेश दे दिया कि आपको करना है, तो आपको करना ही होगा। अगर मान लीजिए एबीपीएम है, तो एबीपीएम अपना तो चिट्ठी वगैरह बांटते ही हैं, साथ में बीपीएम का भी काम करना होगा। और ये जो आपको आदेश देंगे, वो या तो एमओ मेल ओवरसियर दे सकते हैं, इंस्पेक्टर दे सकते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। मेनली 2 ही देते हैं, मेल ओवरसियर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एसपी, और सीनियर सुपरिटेंडेंट ये बहुत कम देते हैं, ये मतलब कि हाई लेवल के ऑफिसर हो गए। उसके बाद रेसिडेंस का एकोमोडेशन कैसे करना है, मतलब कि आप लोग जिस गांव के बीपीएम बने हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के लिए रूम खुद से अलॉट कराना होगा। मतलब वहाँ के किसी ग्रामीण से लिखवाना होगा कि हाँ, हम इस व्यक्ति को जानते हैं और हम इनको अपना रूम पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए दे रहे हैं। और बीपीएम को साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि वहीं उसी गांव में आपको रूम लेके रहना होगा। एबीपीएम के लिए भी यही लागू होता है, लेकिन एबीपीएम को है कि उनको बस घर लेके, उनको ऑफिस का नहीं देखना है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ कैसे खुलेगा, उनको वो नहीं देखना है। साथ में एबीपीएम को स्टैम्प, स्टेशनरी, ये सब का भी जो सेल होगा, उनको भी देखना। और साथ में डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजैक्शन, आईपीपी वगैरह का भी करना है टाइम टू टाइम। मार्केटिंग प्रमोशन सबको बताना है गांव वालों को कि हाँ, इसके क्या क्या फ़ायदा है, यही सब। उसके बाद डाक सेवक का बात आ जाता है। तो डाक सेवक का थोड़ा मतलब कम काम होता है कि इनको जो डाक है वो बीओ से एसओ, एसओ से बीओ, या तो अगर वो
रेलवे मेल सर्विसेज में हैं तो उनमें थोड़ा सॉर्टिंग वगैरह का काम करना हो सकता है, और इनको भी आईपीपी का काम असाइन किया जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा जगह पे ये जो फ़ोन होगा दर्पण का वो सिर्फ बीपीएम को ही मिला हुआ है, एबीपीएम को भी बहुत कम जगह पे मिला हुआ है, तो डाक सेवक ये सब काम नहीं करते हैं आईपीपी का। इसमें भले लिखा हुआ है अगर आपको ज़रूरत पड़ गया तो आपको करना पड़ सकता है, लेकिन नहीं है। और रेसिडेंस के लिए भी डाक सेवक को भी है एबीपीएम की तरह ही कि आपको अपने एचओ या एसओ के अगल बगल कहीं घर लेके रहना होगा, और वहाँ से लिखवा के भी कि जिनका रूम है वो इंडिया पोस्ट ऑफिस से आगे फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई पैसा का डिमांड नहीं करेंगे कि हम आपको आदमी को रखे थे। अलाउंसेस इसमें क्या क्या है, तो ये तो नॉर्मल है, टीआरसी मिलेगा, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। इसका मतलब है कि आप जितने घंटे काम करेंगे उतना ही घंटा का आपको पैसा मिलेगा, मैक्सिमम जगह पे 4 घंटा, और अगर कुछ पुराने जीडीएस हो जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है तो वहाँ उनको 5 घंटा भी कर दिया जाता है। 5 घंटा में है कि आपका सीधा बेसिक एबीपीएम भी है तो 14,000 और बीपीएम है तो 16,000 कर दिया जाता है, और इसमें प्रति साल 3% का बढ़ोतरी भी किया जाता है टीआरसी डीए वगैरह मिला के। खैर अभी तो 7th पे कमीशन चल रहा है, लेकिन 8 पे कमीशन भी आएगा। लेकिन इसमें जीडीएस ग्रेचुइटी एंड सर्विस डिस्चार्ज के लिए ये नया वाला एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इसका मतलब होगा कि आपको भी कुछ पैसा देना होगा और सरकार भी उसमें कुछ देगा, सरकार थोड़ा ज़्यादा देगा, दोनों का एक साथ जमा होते रहेगा। उसके बाद 60 साल के उम्र तक आपका जमा हुआ, उसके बाद जितना होगा धीरे धीरे महीना महीना आपको मिलेगा, वही पेंशन का लाभ मिलेगा। और आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें इस बार थोड़ा सा मतलब बदलाव किया है कि इस बार 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें मैथ और इंग्लिश एसेंशियल सब्जेक्ट के तौर पे होना ही चाहिए, मतलब कि कंपलसरी है, मैथ इंग्लिश तो होना ही चाहिए। बाकी ये किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और आप जहाँ पे भर रहे हैं जिस स्टेट या जिस डिवीज़न में, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश मराठी, तो वो आपको आना चाहिए या आप उसको 12 में पढ़े हुए होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखा है, लेकिन खैर वहाँ हम लोग को नहीं जाना अभी फ़िलहाल। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। फर्स्ट का बात करते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको बस मेनली है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट बिल्कुल मस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिवीज़न बोलते हैं कि नहीं बिना सर्टिफिकेट के नहीं होगा, तो अगर आप लोग के संभव है तो आप लोग बनवा लीजिए ताकि नौकरी में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ये तो खैर आजकल सब बाइक चलाता है तो साइकिलिंग का तो है ही। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब है कि सरकार आपको जो टीआरसी मतलब जो सैलरी देगी उसी में आपको अपना गुजारा चलाना है। अब वो आप कैसे कीजिएगा वो सरकार पे नहीं है, लेकिन आपको उतना में ही चलाना होगा। उसके बाद 6th पॉइंट है रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन वही नॉर्मल जो है, एज में थोड़ा सा मिलेगा छूट, और जो 100 रुपया लगता है भरने के टाइम में वो आप लोग को नहीं लगेगा, और बाकी सीट मिलने में भी आप लोग को रिजर्वेशन से फ़ायदा होगा। SC ST 27% कर करके कुछ है। EWS का भी, उनका भी 10%, जो EWS से भरते हैं उनको 10% का छूट मिलेगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे PDF का, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट फॉर्मेट सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो उसमें आप फॉर्मेट देख सकते हैं। BPM का बेसिक सैलरी होगा 12,000 से 29,380। 29,380 ये मतलब जहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है, जैसे दिल्ली मुंबई भी कम, लेकिन दिल्ली बहुत ज़्यादा, और जहाँ बहुत ज़्यादा काम है। खैर 29-30 हज़ार आज तक किसी का नहीं देखे, लेकिन BPM का, और ये BPM का वही 10 से 12,000। एज लिमिट 18 साल, ये 18 साल तब से गिनती होगा जब से आप लोग भर लें, तभी से नहीं कि जब आपका मेरिट में नाम आए, वो तभी से नहीं होगा। और मैक्सिमम है 40 साल। रिलैक्सेशन के बाद, तो इसमें रिलैक्सेशन होगा SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, EWS को रिलैक्सेशन नहीं होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और OBC हैं तो 13 साल का, और डिसेबिलिटीज़ के साथ SC ST हैं तो 15 साल का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 10th चाहिए, 10th में अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो
तो इस बार जनरली है कि 10th में जिसका मतलब अगर आप SC/ST से आते हैं तो 70% के 65% के अबव है तो आप लोग का हो जाएगा। और मान लीजिए आप EWS हैं तो आपका 75% के पार हैं तो हो जाएगा। और जनरल आप 80% से ऊपर में रखिए, उम्मीद की हो जाएगा। बस वैसा एरिया होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पॉश इलाका नहीं होना चाहिए, बाकी हो जाएगा। उसके बाद EWS को तो खैर एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन 10% का उनको उनमें मिलेगा। जब आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें 10% का आरक्षण मिलेगा। उसके बाद ये सब है, डिसेबिलिटीज़ सूटेबल है, ये डिसेबिलिटीज़ कम ही होता है। खैर ये सब है। अप्लाई करने का आप लोग को बता दें, इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पे जाना है, वहाँ पर जाके आप लोग को अप्लाई करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा कि अगर मान लीजिए एक गांव नाम है उसका सीतापुर गांव है, तो उस गांव में सबका देखेगा, पहले किसका परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटेज देख लेगा। उसके बाद उनका देखेगा कि वो कौन से कैटेगरी से आते हैं। मान लीजिए जनरल का भी 80% है और SC/ST का 75% है, तो पहले SC/ST को मौका देगा, क्योंकि उन लोग का 27% आरक्षण है। तो इसी का वजह से, और मेरिट जिनका ग्रेड पॉइंट है उनको भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उनको अपना ग्रेड कैलकुलेट करना है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है नॉर्मल। ये ग्रेड पॉइंट का चार्ट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस हिसाब से आप लोग अपना ग्रेड जोड़ सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए पैरामीटर, मान लीजिए आप लोग का सब कुछ सेम है तो जो बड़े होंगे एज में उनको पहले मौका दिया जाएगा। ये सब है। बाकी कम्युनिकेशन कैसे होगा, मान लीजिए आपका हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको पहले फ़ोन में मैसेज भेजा जाएगा, उसके बाद आपको ईमेल में मैसेज किया जाएगा, दोनों जगह मैसेज करके भेजा जाएगा। जो आप लोग फ़ोन नंबर या जो ईमेल आईडी उसमें दीजिएगा भरने टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा कि आपको कोई कॉल वगैरह नहीं आएगा कि हाँ हम पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं आपका हो गया, ये सब कोई कॉल वगैरह नहीं आता है। अगर आप मैसेज देख लिए, इसका DV 10 दिन का होता है कि 10 दिन के अंदर आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट सारा फिज़िकली सबमिट करना है। आप लोग जो तभी ऑफिस चूज़ किए रहेंगे कि मैं अगल बगल ये ऑफिस है, यहाँ से मेरा DV हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं से होगा। और हाँ, लेकिन है कि आपको 10 दिन के अंदर देखना होगा। मान लीजिए आप लोग 10 दिन के अंदर नहीं देखते, 11वां दिन हो जाता है, तब आप लोग का नाम वहाँ से अपने आप हट जाएगा। तब उसके बाद आप लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ये सब लेके जाना है। मार्कशीट कंपलसरी है, ID प्रूफ कंपलसरी, इसमें कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट। मान लीजिए अगर कोई SC/ST OBC से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जरूरी है PWD, जो PWD कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, EWS जो EWS से करेंगे, ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर से करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10 का सर्टिफिकेट हुई हो जाता है, या तो आधार कार्ड पैन कार्ड हो जाता है, तो दोनों आप लोग लेके लीजिएगा, आधार भी पैन भी। और मेडिकल सर्टिफिकेट ये चाहिए ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, अगर आप लोग उस इलाके से कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश से तो। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये दोनों तरह से हो जाएगा। फिज़िकली भी आपका जो बोर्ड रहेगा वहाँ पे जाएगा आपका वेरिफिकेशन के लिए, और डिजी-लॉकर से भी होगा। तो इस बार खैर बहुत कम चांस है कि फेक वगैरह भरा है, क्योंकि CBI भी बहुत लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो रहा है अलग अलग जगह पे अपना। तो इस बार कम चांस है, इस बार कम परसेंटेज, कम नंबर पे ही मेरिट बन जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन आपका कैसे कैसे होगा, वेरिफिकेशन इस बार थोड़ा टफ कर दिया है। तो अगर आप लोग के पास कुछ है गलत कागज़, उससे आप लोग सोच रहे हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। फिर फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगे आप लोग का वेरिफिकेशन इस बार थोड़ा टफ होगा। कुछ भी त्रुटि गलती कुछ नहीं निकलना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस वगैरह बाकी सब दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट डज नॉट मेक एनी फ़ोन कॉल्स टू द एप्लीकेंट और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। मतलब ये है कि डिपार्टमेंट किसी भी कैंडिडेट का जिनका आ जाता है मेरिट लिस्ट में नाम, उनको कॉल करके नहीं बताते हैं, उनको सिर्फ मैसेज के माध्यम से या मेल के माध्यम से ही होता है। बाकी ये सब हैं।
कि आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे पहले इस्तीफ़ा दे दीजिए, अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए, तब यहाँ पे अप्लाई कीजिए। बाकी यही सब है। बाकी और भरने वगैरह का वीडियो होगा तो बना के आप लोग के साथ शेयर करेंगे, इसीलिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।